कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाए। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ हैं, हरगिज डरने की जरूरत नहीं। ये लोग डराने की सियासत अगर कर रहे हैं तो याद रखो, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। जाने माने उर्दू कवि मंजर भोपाली का बेहद मशहूर शेर है, जिसको आग लगाने का हुनर आता है वही ऐवाने सियासत में नजर आता है। ऐसा लगता है कि देश के मौजूदा हालात में ये शेर बड़ा सटीक बैठता है, क्योंकि नफरती भाषणों की बौछार दिखाई दे रही है। नफरत की मिसाल बनकर नागपुर से लेकर संभल तक दंगों की तस्वीर दिखाई देती है। देश के किसी भी कोने में हुई घटना को विशेष समुदाय से जोड़ दिया जाता है। नेता ये नहीं कहते कि शांत रहिए, कानून के दायरे में रहिए। ताजा मामला समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का है, जिन्होंने राणा सांगा पर बयान दिया था और बयान के बाद करणी सेना ने ऐसा बवाल काटा कि पुलिस इंस्पेक्टर भी लहूलुहान हो गए। सवाल यह है कि कानून को पीछे छोड़कर कुछ लोग अपनी शर्तों पर न्याय करने क्यों निकल जाते हैं। पुलिस रोक रही है, लेकिन धावा बोलने आई भीड़ के सिर पर तो मानो खून सवार है। पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग लगाकर रोक रहे हैं, लेकिन करणी सेना के प्रदर्शनकारी उस बैरिकेडिंग को गाड़ी से धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहां करणी सेना समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ करने के लिए कूच कर रही है। इस तस्वीर को देखिए, पुलिसकर्मी सांसद के घर के गेट को थामे खड़े हैं और भीड़ किसी भी कीमत पर घर के भीतर घुसने के लिए आमादा है। कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बवाल हुआ, तोड़फोड़ हुई और देखिए कैसे करणी सेना को रोकने वाले पुलिसकर्मी खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। ये सारा बवाल 21 मार्च को राज्यसभा में रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान के बाद शुरू हुआ है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। इस बयान के बाद यूपी से लेकर राजस्थान तक प्रदर्शन शुरू हो गए। रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका जाने लगा और उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी को राजपूतों ने अपने सम्मान से जोड़ा और नौबत यहाँ तक आ गई कि रामजी लाल सुमन के घर के बाहर गाड़ियों से लेकर सब कुछ करणी सेना ने तहस नहस कर दिया। इस कैंपस में लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों पे भी तोड़फोड़ करी। उसके बाद भी पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी पथराव किया, यहाँ जमकर पथराव हुआ।
आप पूरी वीडियो देखिए, सब गाड़ियां तोड़ी गई हैं, घर पे पथराव किया गया है, लाठी डंडे और अद्धे रोरे वो सब साथ लेकर के आए थे। तमाम लोगों की चोट आई है और पुलिस प्रशासन के कई लोगों के चोटें आई हैं। सवाल ये है कि अगर एसपी सांसद ने ऐसा कोई बयान दिया जिससे भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए कानून है, सिस्टम है, भीड़ तंत्र को न्याय करने का अधिकार किसने दिया? इस तरीके से प्रशासन की मौजूदगी में आज घर तक लोग हमला बोल रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा सत्ता को और प्रशासन को कि लोग किस तरह सुरक्षित। अब समझिए कि हुआ क्या। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बयान दिया, उस बयान पर राजनीति शुरू हुई और बीजेपी ने बयान को पूरे हिंदू समाज का ही अपमान बता दिया। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे और आज भी हैं, इसी कारण ये देशद्रोही हैं, इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर ताजा बयान दिया है। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलितों पर हमला बता दिया है। ये रामजीलाल सुमन जी पे इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। तो सवाल यह है कि जब भी इस तरह का कोई विवाद होता है तो उसे बयानों के जरिए भड़काया क्यों जाता है? क्यों नहीं नेता ऐसा बयान देने से किनारा करते जिससे माहौल खराब हो सकता है? एक बार की बात तो है ही नहीं, पहले इस बात पर हिंदू मुसलमान होता रहा कि 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ कैसे होगी, और अब देश को दिल्ली के बीजेपी विधायक ने एक नया मुद्दा दे दिया कि नवरात्र पर मीट की दुकानों को बंद रखा जाए, वो भी तब तक 31 मार्च को ईद है और उसके पहले नवरात्रि शुरू हो रही है। लेकिन इस बीच मांग उठ रही है कि मीट की बिक्री बंद होनी चाहिए। इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्र के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रहें। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बयान सुर्खियों में है। नवरात्र शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं और अब राजनीतिक बयानबाजी के लिए एक नया मुद्दा ढूंढ लिया गया है। जब हम हर धर्म की तहजीब और ढंग से उसका सम्मान करेंगे तो देश मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि सभी को मिलकर जब नवरात्रे आ रहे हैं तो उनकी इस इच्छा जो है हिंदुओं की के भी धर्मों का मान सम्मान करना चाहिए। बिहार में जो हिंदुओं की आस्था का बड़ा पर्व है, लाखों व्रतधारी होते हैं, दूसरे की धार्मिक आस्थाओं को ध्यान रखते हुए आपको खुले में परहेज करना चाहिए। ये हमारी हिदायत भी है और हमारा सुझाव भी है। एबीपी न्यूज ने मीट बेचने वाले दुकानदारों से बात की तो सबने एक सुर में यही पूछा कि हम 9 दिन के लिए दुकान तो बंद कर देंगे, लेकिन हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? कि सरकार हमको गारंटी दे दे कि हम 1000 रुपए रोज देंगे उसको, जितनी उसकी झाड़ी है हम बंद कर देंगे, जो भी बेच रहा हो। व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए ना। अगर तुम 9 दिन बंद करवा रहे हो तो उसको कुछ दो, तो जिससे कि वो बंद करके घर बैठे खाएगा। उसको क्या जरूरत है दुकान खोलने की? 9 दिन के पैसे दे दो उसको। ये अब 9 दिन बताओ दुकान बंद करा दोगे, किसी के बच्चे हैं, बीबी स्कूल की फीस भरनी है, इतनी महंगाई हो रही है, कहाँ से भरेगा वो? 9 दिन घर पे बैठेगा, क्या करेगा? जिसका काम ही वो है नॉन वेज का, वो क्या करेगा? इन सवालों का जवाब किसी भी हिंदू नेता के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपसी सौहार्द बनाए रखने की चेतावनी जरूर जारी की जाने लगी है। और आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ, हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। योगी बाबा को सोचना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों की इतनी बड़ी छूट कैसे दे दी गई है। जो बयान उनको नहीं देना चाहिए इसी तरह देते रहे, पिछले दिन भी दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 मार्च से नवरात्र है और 31 मार्च को ईद।
यानी आने वाला हफ्ता यूपी के संभल के लिए बेहद संवेदनशील है। तो संभल के सीईओ ने पीस कमेटी के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में फैसला हुआ है कि ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और न ही लाउड स्पीकर की इजाजत दी जाएगी। कुछ लोगों ने समय के अनुसार उस समय के लिए लाउड स्पीकर की मांग की थी। इसके संदर्भ में उनको उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले साल नवंबर महीने में यूपी के संभल में दंगे हुए थे और उसके बाद संभल मानो हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र बिंदु बन गया है। हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के निशानों को खोदकर बाहर निकाला जा रहा है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जितने होंगे सब खोद कर निकालेंगे। संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। साफ है कि हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के पिच पर बयानबाजी कर रहे हैं। वो सूबे के मुखिया हैं, लेकिन हिंदू उनकी प्राथमिकता में सबसे पहले आते हैं। कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। नतीजा देखिए, मेरठ के एसपी ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द हो सकता है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। पासपोर्ट को लेकर के कोई आदेश जारी करेंगे? पासपोर्ट में अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिले। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है और यूपी के बाद अब दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी बार बार सुनाई देने लगी है। दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने मांग की है कि सड़क पर नमाज पढ़ने से पूरी तरह रोक लगाई जाए। आपकी मस्जिद के अंदर जब जगह है, पीछे जगह है, छत पे जगह है, आप अव्यवस्था क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमने एक दो जगह अनुरोध किया है मेरे मुसलमान भाइयों को, लेकिन लगता है उनके कान पर जो नहीं रेंग रही है और अब पुलिस और प्रशासन और कानून अपना काम करेगा। मकसद नमाज नहीं है, मकसद मुद्दों की राजनीति से हटके लोगों को डाइवर्ट करना है, भटकाना है। इसलिए ये लोग इस तरह की बात करते हैं। किसी को नमाज से तकलीफ़ है, किसी को अजान से तकलीफ़ है, किसी को मीट की दुकानों से तकलीफ़ है। इनको तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। ये 27 साल बाद सत्ता में बड़ी मुश्किल से आए हैं, ये तकलीफ़ ही के अंदर है और ये समझ नहीं पा रहे हैं ये लोगों को क्या जवाब दें। यानी दिल्ली हो या फिर यूपी, एक ही तरह के मुद्दे हैं। नमाज, नवरात्र, मीट की दुकान जैसे शब्दों की गूंज सुनाई दे रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश इसलिए सुलगने लगा था क्योंकि वहाँ कई दशक से लगने वाले सालार गाजी के मेले पर रोक लगा दी गई थी। हम लोग चाहते हैं कि इस सालार गाजी की जो
दरगाह है, मज़ार है, उसको उत्तर प्रदेश के माथे से हटाया जाए। ये कलंक मिटना चाहिए। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं, लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तुम कहां ले जाकर छोड़ रहे हो उसको?